गणेश जी का जन्म रहस्य भारतीय पुराणों और शास्त्रों में सबसे गूढ़ और रहस्यमयी विषयों में से एक माना गया है, क्योंकि हर पुराण अपने ढंग से इसका वर्णन करता है और हर कथा में एक अलग प्रतीक, एक अलग रहस्य और एक अलग आध्यात्मिक संदेश छिपा है। इसी कारण गणेश जी केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत दार्शनिक और ब्रह्मांडीय रहस्य के प्रतिनिधि भी कहे जाते हैं। इस विस्तृत वर्णन में हम 3 अलग अलग पुराणों में वर्णित गणेश जी के जन्म की कथाओं को विस्तार से जानेंगे और उनके पीछे छुपे रहस्यों को समझेंगे। यह यात्रा केवल कथा सुनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उन कथाओं के गूढ़ अर्थों की भी व्याख्या करती है, ताकि हर श्रोता और पाठक इसे आत्मसात कर सके। पहली कथा का उल्लेख शिव पुराण और पद्म पुराण में मिलता है। इसके अनुसार एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थी और उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन से एक बालक की प्रतिमा बनाई। उन्होंने उसमें प्राण फूंके और उसे दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। पार्वती ने आदेश दिया, जब तक वे स्नान न कर लें तब तक कोई अंदर न आए। तभी भगवान शिव आए और अंदर जाने लगे। उस बालक ने उन्हें रोका। शिव ने समझाया कि वे इस गृह के स्वामी हैं, पर बालक ने कहा कि उन्हें माता ने रोका है और वे आदेश का पालन करेंगे। शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आईं और उन्होंने अपने पुत्र को मृत देखा तो वे विलाप करने लगी। उन्होंने शिव से कहा कि यदि उनके पुत्र को जीवन न मिला तो वे सृष्टि का संहार कर देंगी। शिव ने समाधान खोजने के लिए गणों को भेजा और कहा कि उत्तर दिशा की ओर सोए हुए पहले जीव का सिर लाकर दो। उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला और उसका सिर लाकर बालक के शरीर से जोड़ दिया गया। तभी से गणेश जी का जन्म हुआ। यह कथा केवल जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा दार्शनिक संदेश है। बालक का शरीर मनुष्य का प्रतीक है और हाथी का सिर ज्ञान और विवेक का प्रतीक। इसका अर्थ है कि मनुष्य को तभी सफलता मिलती है जब वह अपने शरीर और कर्म को विवेक और ज्ञान के साथ जोड़ता है। यही कारण है कि गणेश जी को बुद्धि, ज्ञान और सफलता का देवता माना गया। गणेश जी के जन्म की दूसरी कथा लिंग पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलती है और यह पहली कथा से बिल्कुल भिन्न है। इसमें गणेश जी के जन्म को देवताओं की विशेष आवश्यकता और ब्रह्मांडीय संतुलन से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब देवगण और आर्षिगण बहुत कष्ट में थे। असुरों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी और देवताओं के यज्ञ बार बार विघ्नित हो रहे थे। हर महत्वपूर्ण अनुष्ठान में कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी, जिससे धर्म की रक्षा कठिन हो रही थी। तब सभी देवता ब्रह्मा के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ब्रह्मा ने कहा कि एक ऐसा देवता चाहिए जो हर कार्य की शुरुआत में पूजे जाए और जिनकी अनुमति से ही कोई कार्य आरंभ हो, तभी विघ्न दूर होंगे और धर्म का मार्ग सुरक्षित रहेगा। इसके बाद ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्हें यह बात बताई। शिव और पार्वती ने सहमति जताई कि उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जो विघ्नहर्ता बने। उसी समय शिव और पार्वती ने विशेष तपस्या और योग से एक दिव्य तेज प्रकट किया। उस तेज से एक अद्भुत बालक उत्पन्न हुआ, जिसके अंग अलग अलग दिव्य शक्तियों का प्रतीक थे। उसका मुख हाथी जैसा था और उसका शरीर दिव्य आभा से चमक रहा था। यह बालक किसी साधारण जन्म का परिणाम नहीं था, बल्कि यह देवताओं की प्रार्थना और ब्रह्मांडीय आवश्यकता का उत्तर था। जब इस बालक का जन्म हुआ, तब आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं ने उसकी स्तुति की। विष्णु ने कहा कि यह बालक समस्त विघ्नों का नाश करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम गणेश होगा। यह कथा इस रहस्य को उजागर करती है कि गणेश जी केवल पार्वती और शिव के पुत्र नहीं हैं, बल्कि वे देवताओं की सामूहिक आह्वान शक्ति से उत्पन्न हुए दिव्य स्वरूप हैं। इस कथा का गूढ़ संदेश यह है कि जब भी संसार में धर्म संकट में आता है, तब ब्रह्मांड स्वयं किसी शक्ति को उत्पन्न करता है जो संतुलन बनाए। गणेश जी का जन्म केवल माता पार्वती की इच्छा का परिणाम नहीं था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना की आवश्यकता थी। इसी कारण गणेश जी को लोकपाल, विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य देवता कहा गया। यदि हम इस कथा का गहरा दार्शनिक अर्थ निकालें तो यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड की हर घटना केवल व्यक्तिगत नहीं होती। कई बार हमारी जिंदगी में जो शक्तियां आती हैं, वे सामूहिक चेतना के कारण आती हैं। गणेश जी का जन्म इस बात का प्रतीक है कि हर बड़ी समस्या का समाधान सामूहिक संकल्प से जन्म लेता है। गणेश जी के जन्म की तीसरी कथा स्कंद पुराण और वराह पुराण में मिलती है। यह कथा पहली दोनों कथाओं से अलग है और इसमें एक अत्यंत रहस्यमय और अलौकिक तत्व है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विचरण कर रहे थे।
उस समय विष्णु और ब्रह्मा सहित कई देवता भी वहां उपस्थित थे। देवताओं के मन में यह शंका उठी कि क्या शिव और पार्वती के पुत्र से भी कोई अद्भुत देवता उत्पन्न हो सकता है जो त्रिलोकी की रक्षा करे और विघ्नों का नाश करे। तभी पार्वती ने एक अद्भुत तेज उत्पन्न किया और वह तेज ब्रह्मांड में चारों ओर फैल गया। उस तेज से गणेश जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। इस कथा में यह कहा गया है कि गणेश जी का शरीर किसी सामान्य प्रक्रिया से उत्पन्न नहीं हुआ था, बल्कि वे सीधे माता पार्वती की शक्ति और शिव के संकल्प से प्रकट हुए थे। उनके स्वरूप का हर अंग रहस्यमय था। उनका बड़ा सिर ज्ञान का प्रतीक था, उनकी छोटी आंखें ध्यान का प्रतीक थीं, उनके बड़े कान सत्य सुनने का संकेत थे और उनका विशाल पेट धैर्य और सहनशीलता का द्योतक था। जब उनका प्रकट होना हुआ तब आकाश में देवताओं ने डमरू बजाया, गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराओं ने नृत्य किया। चारों दिशाओं में मंगल ध्वनि हुई। तब ब्रह्मा ने कहा कि यह पुत्र न केवल देवताओं का रक्षक होगा, बल्कि यह कलियुग तक सभी मनुष्यों को ज्ञान और शक्ति प्रदान करेगा। गणेश जी के प्रकट होने पर शिव ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले पूजे जाओगे और किसी भी यज्ञ, हवन या पूजा का कार्य तुम्हारे नाम के बिना आरंभ नहीं होगा। यह कथा केवल जन्म का वर्णन नहीं करती, बल्कि यह एक रहस्य भी उजागर करती है कि गणेश जी का जन्म ऊर्जा के संयोजन से हुआ है। पार्वती शक्ति का स्रोत हैं और शिव संकल्प का प्रतीक। जब शक्ति और संकल्प एक होते हैं तो उससे गणेश जी जैसे विघ्नहर्ता का जन्म होता है। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में शक्ति और संकल्प को एक साथ जोड़ता है, तब उसके भीतर से भी विघ्नों को हराने की शक्ति उत्पन्न होती है। इस कथा का गहरा दार्शनिक पहलू यह है कि गणेश जी केवल शारीरिक रूप से उत्पन्न देवता नहीं हैं, बल्कि वे ऊर्जा और चेतना का अवतार हैं। उनकी हर विशेषता मनुष्य के जीवन में एक संदेश देती है। उदाहरण के लिए उनका टूटा हुआ दांत यह बताता है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें कभी कभी अपने सुख और आराम का त्याग करना पड़ता है। उनका वाहन मूषक यह संकेत देता है कि चाहे अहंकार कितना भी बड़ा हो, लेकिन ज्ञान और विनम्रता से उसे वश में किया जा सकता है। स्कंद पुराण की यह कथा यह भी बताती है कि गणेश जी को केवल एक देवता मानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें ब्रह्मांड की गूढ़ ऊर्जा का स्वरूप समझना चाहिए। वे शक्ति और चेतना के मिलन से उत्पन्न हुए और इसलिए वे हर युग में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। गणेश जी के जन्म से जुड़ी तीनों कथाओं को यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि वे केवल धार्मिक आख्यान नहीं हैं, बल्कि उनमें ब्रह्मांडीय सत्य, आध्यात्मिक ज्ञान और मानव जीवन के लिए गहरे संदेश छिपे हैं। पहली कथा, जिसमें पार्वती माता ने अपने शरीर के उपटन से गणेश जी को उत्पन्न किया और शिव ने उनका सिर काटकर हाथी का सिर लगाया, यह हमें यह समझाती है कि मनुष्य का वास्तविक जन्म तब होता है जब वह शरीर के साथ ज्ञान को जोड़ लेता है। हाथी का सिर विवेक और स्मृति का प्रतीक है। इस कथा का रहस्य यह है कि हर व्यक्ति जन्म से केवल देह है, लेकिन जब उसमें ज्ञान और विवेक जुड़ता है तभी उसका वास्तविक जीवन आरंभ होता है। इसी से यह सिद्ध होता है कि गणेश जी आरंभ के देवता क्यों हैं। दूसरी कथा, जिसमें देवताओं की प्रार्थना और ब्रह्मांड की आवश्यकता से गणेश जी का जन्म हुआ, यह हमें यह सिखाती है कि व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामूहिक जीवन भी महत्वपूर्ण है। जब पूरी सृष्टि संकट में होती है तब ब्रह्मांड स्वयं कोई शक्ति उत्पन्न करता है। गणेश जी का जन्म एक सामूहिक संकल्प का परिणाम है। इस कथा का गूढ़ संदेश यह है कि विघ्नों को दूर करने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सामूहिक एकता और संकल्प भी आवश्यक है। यही कारण है कि गणेश जी को गणों के ईश्वर कहा गया। तीसरी कथा, जो स्कंद पुराण और वराह पुराण में मिलती है, उसमें गणेश जी को शक्ति और संकल्प से उत्पन्न ऊर्जा का स्वरूप बताया गया है। यह कथा स्पष्ट करती है कि जब शिव का संकल्प और पार्वती की शक्ति एक होती है तो गणेश जी का प्राकट्य होता है। यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि दार्शनिक संदेश है कि यदि जीवन में संकल्प और शक्ति का संतुलन हो तो कोई भी विघ्न नहीं टिक सकता। इस कथा का रहस्य यह है कि गणेश जी ऊर्जा और चेतना के अद्भुत मेल का प्रतीक हैं। तीनों कथाओं को मिलाकर देखने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि गणेश जी का जन्म रहस्यमय ढंग से हुआ था और हर कथा उनकी महिमा का अलग पहलू प्रकट करती है। पहली कथा हमें व्यक्तिगत विवेक और ज्ञान का महत्व बताती है। दूसरी कथा हमें सामूहिक संकल्प और सहयोग का रहस्य सिखाती है। तीसरी कथा हमें ऊर्जा और संकल्प के मिलन का महत्व समझाती है। इस प्रकार गणेश जी केवल एक पौराणिक देवता नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के प्रतीक हैं। यदि हम आधुनिक दृष्टिकोण से देखें
तो गणेश जी की कथाएं हमें यह प्रेरणा देती हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत विवेक के साथ करनी चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी सफलता तभी स्थायी होगी जब हम व्यक्तिगत ज्ञान, सामूहिक संकल्प और ऊर्जा का संतुलन बनाए रखें। यही कारण है कि गणेश जी को प्रथम पूज्य माना गया और हर पूजा, हर यज्ञ और हर शुभ कार्य से पहले उनका आह्वान किया जाता है। गणेश जी का जन्म रहस्य हमें यह भी बताता है कि जीवन में हर कठिनाई और हर विघ्न का समाधान संभव है। चाहे वह पार्वती और शिव की कथा हो, देवताओं की प्रार्थना हो या शक्ति और संकल्प का संगम हो, हर जगह संदेश यही है कि जहां ज्ञान, एकता और संतुलन होगा, वहां से नया आरंभ अवश्य होगा। गणेश जी विघ्नहर्ता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वे हमें यह याद दिलाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर छिपा है। निष्कर्षतः गणेश जी की जन्म कथाएं केवल धार्मिक ग्रंथों की बातें नहीं, बल्कि वे जीवन के लिए दिशा निर्देश हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि विवेक, एकता और ऊर्जा से उन्हें हराना चाहिए। यही गणेश जी का वास्तविक रहस्य है और यही कारण है कि वे युगों युगों तक प्रथम पूज्य रहेंगे।